जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। आज की यह वीडियो रसों के ऊपर आधारित, यानी ऐसे टॉप लेवल के क्वेश्चन जब बनते हैं और हम एग्जाम में परेशान हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन बनता है बहुत ज्यादा कि काव्य का प्राण किसे कहा जाता है, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं काव्य से रिलेटेड बहुत चीजें अलंकार में भी हैं, रसों में भी हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में रस को पूरा कंठस्थ कर लेते हैं, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है और ट्रिकी वे में हम सारी चीजों के एग्जाम्पल भी लेते चलेंगे और सारे रस को मात्र 10 मिनट के अंदर खत्म करेंगे। चलिए देखिए, एक पेन एक कॉपी उठा लीजिएगा और चैप्टर का नाम डालिएगा रस। बहुत ध्यान से करेंगे। अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें। और रोजाना मॉक टेस्ट जो लगवाते हैं वो है रात के 8 बजे, ये याद रखिएगा। और सुबह 9 बजे हम डिटेल में चीजों को पढ़ाते हैं। रस का अर्थ क्या होता है कि रस का शाब्दिक अर्थ कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आनंद होता है। जैसे अलंकार का एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपको देखने को हमेशा मिला होगा कि अलंकार का अर्थ क्या होता है, तो आभूषण होता है। ऐसे ही हिंदी में रसों का अर्थ होता है आनंद। आनंद कैसा? काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। याद रखिएगा, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, आनंद तो हमें किसी मिठाई को खाने में भी आ सकता है, आनंद तो हमें किसी व्यक्ति की बातों से भी आ सकता है, ठीक है ना। तो आनंद कई प्रकार का है, लेकिन हमें काव्य से रिलेट करना है, तो वही हमारा क्या है, रस है। अब बात करें उत्पत्ति। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रस की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो रस की उत्पत्ति श्री धातु से हुई है। और जो यहां पर लिखा है, बिल्कुल इसको यहां पर अंडरलाइन करके लिख लेना, अंडरलाइन जरूर कर लेना, क्योंकि ऑप्शंस में आपको मिलेगा तब आप परेशान हो जाएंगे। यानी अर्थ क्या है? जो बहता है, अर्थात जिस भाव के रूप में हृदय से बहता है, जो भी अनुभूति है आपकी, जो भी आपके विचार हैं, अभिव्यक्ति है, और वही काव्य को पढ़ने या सुनने से उस हृदय में जो संचार है, वही क्या है दोस्तों? रस है। याद रखिएगा। अब बात आती है, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, यहां से बल्कि 3 क्वेश्चन इस स्लाइड में 3 स्टार बना के लिख लो। इस स्लाइड से 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। क्या? कि रसों को काव्य की आत्मा या रसों को काव्य का प्राण माना गया है। ध्यान दीजिएगा, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, काव्य का प्राण किसे माना जाता है, तो आपको आंसर वहां पर रस लगाना पड़ेगा। यह दिमाग में फीड कर लो। रसों को काव्य की आत्मा कहा जाता है, काव्य का प्राण कहा जाता है। वीआईएमपी है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट किया जाए, ठीक है। अब बात आती है रसों के जनक कौन है। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय किसे जाता है? भरत मुनि को जाता है। बीआईएमपी क्वेश्चन है, भरत मुनि को क्या जाएगा? रसों की उत्पत्ति का श्रेय, यानी रसों का पितामह किसे कहा जाता है, तो नोट कर लीजिएगा, भरत मुनि को जाता है। अब क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन और बनेंगे। क्या बनेंगे? कि भरत मुनि को अगर जनक कहा जाता है तो भरत मुनि ने कितने हिंदी में रस दिए हैं? तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हिंदी में भरत मुनि ने 8 रसों का वर्णन किया है, जबकि इस समय कितने हैं? 11 हैं। वो भी बताऊंगा, अभी केवल इतना लिखो। 8 रसों को देने वाले कौन है? भरत मुनि। जब क्वेश्चन में कहे भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तब वहां पर 8 भी होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा, 11 भी होगा, तो वहां 8 मारिए। जब क्वेश्चन में नाम लेकर कहा जाए, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रास रस के 8, यानी नाट्य शास्त्र क्वेश्चन में अगर आ जाए कि किसका है, तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि का है। लो, यहां से एक बन गया, ठीक है। ये चीजें आप याद रखिएगा। अब रस के प्रकार में आपको यहां पर कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा, जो मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। रस के प्रकार कितने होते हैं? तो 9 रस कहा जाता है, इसलिए हिंदी में कहा गया है नवरस। इसलिए हिंदी में क्या कहा गया है? नवरस कहा गया है। हिंदी में रसों को नवरस कहा गया है, यह बात दिमाग में फीड कर लीजिए।
भरत मुनि की बात यहां भरत कर लीजिए। भरत मुनि के अनुसार मैंने आपको बताया है रसों की संख्या 8 होती है। हिंदी में रसों को 9 माना गया है, लेकिन सूरदास के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 11 है। अगर कुल रस पूछे, टोटल रस पूछे तो 11 रस आप मारिए। जब कुल रस में 11 ऑप्शन ना हो तब आप 9 मारिए। यह बात दिमाग में फीड कर लो। जब सूरदास के अनुसार तो 11 मारिए, जब भरत मुनि के अनुसार तो 8 मारिए। यह बात दिमाग में फीड होनी चाहिए, ठीक है ना। अब बात आती है नौवां रस। नौवां रस कौन सा है? क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। यह क्वेश्चन तो आपको अनगिनत बार मिल जाएगा कि हिंदी में नौवां रस किसे कहा जाता है। देखिए, चैनल को पहली बार अगर वॉच कर रही है कोई परिवार, कोई बहन कर रही है, कोई भाई कर रहा है, कोई गृहिणी कर रही है, तो सब्सक्राइब कर ले राष्ट्रहित में, क्योंकि ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा और ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें। नौवां रस किसे कहा जाता है? शांत रस को कहा जाता है। 10वां रस किसे कहा जाता है? वात्सल्य को। और 11वां रस भक्ति को। तो ये रस जो है ना 8, 9, 10, 11 8 माने जाते थे, तो 3 बाद के रस हैं ये शांत, वात्सल्य, भक्ति। ये तो 3 बाद के आपको याद करने पड़ेंगे। VIMP क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले रसों को पढ़ने से पहले एक स्लाइड आपको दिखाते हैं कि रस की परिभाषा को मैंने तो पढ़ लिया कि काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। यह चीज दिमाग में फीड हो गई होगी मेरे हिसाब से। लेकिन अगर मैं आपसे ये बात करूं, क्या अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि भैया ये बताओ कि रस के अंग कितने होते हैं, तो रस के अंग स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये तो मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले ये जान लो, ये मत लिखना, ये मैं अगली स्लाइड में यहां पर लिखूंगा, ठीक है। अभी देखो कि रस कितने हैं, मैंने 11 बताए। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, भयानक, रौद्र, बीभत्स, शांत, वात्सल्य, भक्ति, ये आपको लिख लेने हैं। और अगर आपको ये लिख लेने हैं तो आपके यहां पर स्थायी भाव जो दिख रहे हैं ये भी लिख लेने हैं। स्थायी भाव खैर हम अभी बताने वाले हैं, जो दूसरी स्लाइड में चलेंगे उसमें बताएंगे। तो श्रृंगार को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कैसे आता है? एक एग्जाम्पल दे देगा और कहेगा कि ये बताओ कि इसमें कौन सा रस है। एक एग्जाम्पल वीर का दे देगा, एक शांत का आजकल ज्यादा देखने को मिला है, अद्भुत का बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और कभी कभी ये कह देगा कि रौद्र रस का ये बताओ स्थायी भाव क्या है, तो क्रोध हो जाएगा। तो अभी लिखने से पहले आपको केवल इतना देखना है और मैं अभी आगे लिखाऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं रस के अंग कितने होते हैं। तो रस के 4 अंग माने गए। एक स्थायी भाव, कभी कभी ये क्वेश्चन कह देता है कि हिंदी में रसों के स्थायी भाव की संख्या बताओ। कभी ये कहता है विभाव, कभी ये कहता अनुभाव, कभी ये कहता संचारी भाव। तो रसों के अंग 4 होते हैं। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा मिले तो 4 ऑप्शन में देखना और मार देना। रसों में ये क्वेश्चन जब आए कि स्थायी भाव क्या होता है तो सब कुछ बताऊंगा, धैर्य रखो, ठीक है। थोड़ा सा कठिन लगेगा तो आप परेशान ना हो। अब देखिए, सबसे पहले हम स्थायी भाव जान लेते हैं। वह भाव जो स्थायी हो, नाम से ही पता चल रहा होगा, तो 2 से 4 क्वेश्चन बनेंगे यहां से कि स्थायी भाव किसे कहते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि वह भाव जो स्थायी हो, अर्थात काफी समय तक बना रहे। तो यहां पर देखिएगा काफी समय तक बना रहे, तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। यह बात इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। IMP है, नोट कर लो। BIMP है, नोट कर लो, ठीक है ना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। आप देख लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फटाफट लिख लो। एक तरफ रस लिखो, एक तरफ स्थायी भाव। यहां से 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं एग्जाम में, मिनिमम तो 2 बनते ही बनते हैं। चलिए, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। और दोस्तों, अगर पूछा जाए आपसे, क्या अगर आपसे ये पूछा जाए बीभत्स रस का स्थायी भाव, तो जुगुप्सा हो जाएगा। अगर पूछा जाए भयानक रस का स्थायी भाव, तो भय हो जाएगा। अगर पूछा जाए अद्भुत रस का स्थायी भाव, तो विस्मय हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, शांत का निर्वेद, 9वां रस वात्सल्य, 10वां वत्सल्य रस हो जाएगा, जिसमें बच्चे के अति प्रेम की बात की जाती है। भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत अनुराग विषयक, यानी जहां पर भक्ति होती है, भगवान के बीच में आप जो है समावेशन करते हो, ठीक है ना। तो अब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर आप
बीभत्स है, बीभत्स का मतलब घृणा, तो उसको आप देखना नहीं चाहोगे। अगर भयानक भय लगेगा तो आप भाग जाओगे भय। अद्भुत रस, एकदम से आप अद्भुत, विस्मय माने आश्चर्यचकित, अगर एकदम से एकाएक कोई चीज देखते हो तो आप कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित हो जाने वाले हो। वीर रस की बात की जाए तो वीरों के अंदर उत्साह होता है। इस तरीके से सारी चीजें। श्रृंगार में प्रेम होता है तो रति का मतलब प्रेम होता है। हास्य में हास्य होता है, कोई चीज देखते हो तो हंसते हो आप। करुण में शोक होता है तो शोक की अनुभूति होती है। चलिए, विभाव क्या होता है, विभाव जान लेते हैं। जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं, जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट एक है और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के हृदय के भावों को जगाते हैं, जैसे कोई सोया हुआ है और सोए हुए को आदमी जो है एकदम से जगा दे, इसी तरीके से हृदय में क्या होता है कि उनके भावों की जो उथल पुथलता है और उस उथल पुथलता के मध्य एक इस तरीके से आप क्रिएट करो, कुछ एक्टिविटी करो जो उनके भावों को जगा दे, वही क्या है, विभाव है। आलंबन विभाव क्या कहलाता है, जिसका आलंबन या सहारा लेकर स्थायी भाव जागृत होते हैं, जो हमेशा रहते हैं, वो आलंबन विभाव कहलाते हैं। जैसे फिल्म की हीरोइन, आपको फिल्म की हीरोइन का सहारा लेकर जो है ये क्या है, ये एक भाव जगाया जाता है, तो ये आलंबन विभाव होता है। ठीक है, विभाव क्या होता है, देखिए विभाव में अगर हमने आपसे बात करी तो विभाव में कहीं ना कहीं हमने पढ़ा आलंबन विभाव, हमने पढ़ा अभी जो है क्या, हमने विभाव पढ़ा, हमने आलंबन विभाव पढ़ा। अब मैं उद्दीपन विभाव पढ़ूंगा और फिर संचारी भाव, तो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। उद्दीपन विभाव में क्या होता है कि जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपित होने लगते हैं, उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे प्रकृति को देखा, प्रकृति में क्या है, पेड़ पौधों को देखा, मौसम को देखा, वातावरण को देखा, चांदनी रात को देखा, कोकिल को देखा, कुंजन को देखा, एकांत स्थल, उद्यान, तो एकदम से क्या है, एकदम से बड़ा ही बेहतरीन दृश्य देखने को मिलता है। भले ही अच्छा हो या खराब हो, लेकिन जो उद्दीपन होता है हमारे हृदय में, वही क्या है, उद्दीपन विभाव है। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। संचारी भाव, देखिए क्वेश्चन में संचारी भाव से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि संचारी भाव क्या होता है और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। इसी तरीके से स्थायी भाव की संख्या ही पूछी जाती है और स्थायी भाव कौन कौन किसका किसका है, जैसे श्रृंगार का रति, वो भी याद रखना है आपको। संचारी भाव में क्या है, भाव ज्यादा देर तक ना रुके, वो संचारी भाव है। क्षणिक, जैसे ऊपर से ग्लास फेंक दो फर्श पर टूट जाए, क्षणिक हो जाएगा। इसी तरीके से संचारी भाव है जो थोड़ी देर तक रहे, और स्थायी में स्थायी हमेशा रहे। संचारी भाव की संख्या आपको याद रखनी है 33। हर्ष, चिंता, गर्भ, शंका, निर्वेद, मोक्ष, रोम, ये आपको याद नहीं करने की, ये तो बताने की कोशिश करी गई, ये संचारी भाव होते हैं, लेकिन ये डिजिट आपको याद रखना है। ठीक है, मैं आपको फिर से याद करवा देता हूं। जिस तरीके से स्वर 11 होते हैं, उसी तरीके से स्थायी भाव 11 होते हैं, स्थायी भाव 11 होते हैं। उसी तरीके से वर्णमाला में व्यंजन 33 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। इसी तरीके से संचारी भाव 33 होते हैं, ऐसे याद कर लो। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, फिर चलता हूं श्रृंगार रस पर। हर कोई परिभाषा नहीं लिखाऊंगा, एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज नहीं कही, ये किसका है, ये करुण रस का है। ठीक है ना, दुख एकदम से आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, एक ये दे देगा और कहेगा कि भैया इसमें रस बताइएगा, तो आपको तुरंत वहां पर परिभाषा नहीं याद करनी, अर्थ नहीं निकालना, केवल ये देखना है इस तरीके के यहां पर रिलेट कर पा रहे हैं आप। वीरों का हो कैसा बसंत, वीरों का हो कैसा बसंत, आंसर वीर रस हो जाएगा। राम जपू राम जपू, ध्यान दीजिए, राम जपू बावरे, तो हम ये कहेंगे राम, तो भक्ति हो जाएगा। इन दांतों पर मोती वारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, तो वात्सल्य हो जाएगा। वात्सल्य क्या हो जाएगा, वात्सल्य हो जाएगा। इस चीज पर याद रखिएगा, है ना। चलिए, इन दांतों पर मोती वारू, किसी बच्चे के प्रेम के लिए। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर नेक्स्ट वन पर, और नेक्स्ट वन ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि श्रृंगार रस। अब यहां पर एक डाल लीजिए, नंबर 1, श्रृंगार रस क्या है। श्रृंगार रस क्या है दोस्तों, तो श्रृंगार रस में आपको याद रखना है कि श्रृंगार का मतलब क्या होता है, प्रेम। श्रृंगार का मतलब क्या होता है, प्रेम होता है। और अगर श्रृंगार का मतलब प्रेम होता है तो दोस्तों आपको याद रखना है, क्या आपको एक चीज याद रखनी है कि श्रृंगार में प्रेम होता है तो प्रेम में रति होता है। तो रति का मतलब है कि जिस लाइन में हमारा प्रेम कहीं ना कहीं उजागर होगा वो श्रृंगार कहलाएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। तो साथ साथ यहां पर कह रहा है कि मेरा उससे संबंध है, एक यहां पर
एक जंगल, यहां जंगल कर लीजिए, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूं, जहां राह भूल जाता हूं। देखिए किसी भी प्रेमी या प्रेमिका के बीच में एक अद्भुत प्रेम का वर्णन किया जाए, एक अद्भुत प्रेम का वर्णन आपको अगर दिखे एग्जाम्पल में, तो तुरंत श्रृंगार रस मार देना। स्थायी भाव क्या होता है लिख लिया होगा पहले से, रति होता है। ठीक है, चलिए यहां पर अगर मैं अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है तो वो यहां से मिलेगा। क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि भैया ये बताइएगा कि खूब लड़ी मर्दानी, ध्यान दीजिए, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। अगर इसमें रस पूछा जाए तो मैं तो ये कहूंगा कि भैया उसमें वीरता थी, तो आप कहोगे बिल्कुल वीरता। जिस रस में वीरता का प्रारंभ हो, जिस रस में वीरता का भाव पाया जाए वो वीर रस कहलाता है। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे मामा, तथा निजतात से भी युद्ध में डरता नहीं। अगर डरता नहीं तो वीर होगा वो बंदा। और याद रखना ऑप्शन, अगर वीर है तो वीर मार देना। करुण रस देखिए, जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, क्रूर हाथी ने अभी उसे रुलाया था। तो मैं ये यहां पर देखकर तुरंत दोस्तों आसानी से ये कह सकता हूं कि जिस रस में करुणता का भाव होता है, जिस रस में दुख का भाव होता है, वहां करुण रस हो जाता है। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो यहां पर भी एक दुख का भाव है, एक शोक का भाव है। जहां पर करुण होगा वहां शोक होगा दोस्तों, यह बात याद कर लीजिएगा। और हास्य रस रौद्र रस को एक स्लाइड में साथ में देखते हैं, जवाब चाहिए आपसे। देखिए हास्य रस की मैं बात करूं तो हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसी गाल, खरबूजे जैसे गाल। तो दोस्तों ये देखिए आपको यहां पर लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं हाथी जैसे देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल, तो ये आपको एकदम से लग रहा होगा कि किसी व्यक्ति का उपहास उड़ाया जा रहा है, किसी व्यक्ति के हास्य रूप को बदला जा रहा है, किसी व्यक्ति को देखकर कोई यहां पर उसका उपहास उड़ा रहा है, यह तो निश्चित है। तो यह हास्य रस हो जाएगा। रौद्र रस में क्या होगा? रौद्र में क्या होगा? गुस्सा, क्रोध, यानी खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था आसानी से। क्या उसमें कोई हंसने वाली बात है? क्या दुखी होने वाली बात है? क्या प्रेम की बात है? क्या प्रेम होगा जब खून खौल रहा होगा? गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा और रौद्र रस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। भयानक रस में देखिए, सुनसान सड़क पर सन्नाटा था, चारों ओर लग रहा था डर, दूर भी थी भोर, यानी लग रहा था डर और दूर भी थी भोर, यानी सुबह बहुत दूर थी लेकिन शाम था, सन्नाटा था और डर लग रहा था। जहां पर डर होगा वहां भय होगा और जहां भय होगा वहां भयानक होगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, चीजों को रिलेट करके याद करो कि आसानी से किस तरीके से हम एग्जाम में अपने ऑप्शन को चुनाव कर पाए। बीभत्स रस में क्या होता है? जहां पर हम चीजों को देखना ही नहीं चाहें, घृणा हो जाए मुझे। गिद्ध और चील मंडरा रहे थे और चूहे को तड़पा रहे थे, ठीक है ना। तो इस चीज में देखिएगा जहां पर यहां पर क्रुद्ध रूप होता है और गिद्ध और चील मंडरा रहे थे, जब किसी चीज को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाए तो वहां बीभत्स रस आप मार दीजिए, गलत नहीं होगा। अद्भुत रस देखेंगे और फिर शांत रस देखेंगे, भक्ति और वात्सल्य। लास्ट के 3 स्लाइड बहुत आसान है और 1 मिनट में जान लीजिएगा, क्योंकि लास्ट के 3 से 4 तो रस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहां पर आपसे ये कह रहा है कि मछली चलकर जमीन पर आई, अचंभा देख ये साहिल भाई, तो बताइए कौन सा रस है? क्या मछली चलकर जमीन पर आई? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि वो तो पानी में रहती है यार। तो ये अद्भुत, जब भी अद्भुत चीजें, आश्चर्यचकित करने वाली चीजें हैं तो वो अद्भुत रस के अंतर्गत आएंगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार। यह अद्भुत रस दोस्तों वही होता है जिस तरीके से अलंकार में अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार के जितने एग्जाम्पल होंगे, जो भी चीजें बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जाएंगी, वो सभी दोस्तों अद्भुत रस में हो जाएगा। जो रस अद्भुत होगा वो अतिशयोक्ति हो जाएगा, ऐसे समझ लो, है ना। क्या आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। सोचने महाराणा प्रताप ने सोचा और चेतक, उनका घोड़ा जो था वो एकदम से पार हो गया, राणा को पता ही नहीं चला। ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों, इसलिए याद रखिएगा। हाँ, चेतक तो भैया सिंपल सी बात है, ये राणा का घोड़ा
था, लेकिन कहीं ना कहीं चीजों को, जब हम चीजों को काव्य में बढ़ा चढ़ाकर लिखते हैं तो वहां पर हमारी चीजें कहीं ना कहीं अतिशयोक्त या अद्भुत हो जाती हैं। शांत रस में एक आता है, शांत रस में जहां पर शांति भावना का प्रतीक माना जाता है, और जहां पर शांति भावना का प्रतीक होगा वहां पर दोस्तों क्या होगा, नौमा रस पाया जाएगा, शांत रस। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बंदी से टले। जब मैं था तब हरि नहीं, ये दूसरा एग्जाम्पल है, और अब हरि है अब मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माई। ये एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है, तो ये शांत रस में है दोस्तों, शांत रस में आपको मारना है, ठीक है। निर्वेद होता है इसका स्थायी भाव और नौमा रस होता है। भक्ति रस में देखिए, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इसमें देखिएगा आपसे कह रहा है कि रस कौन सा होगा, तो भक्ति रस हो जाएगा। और भक्ति रस हो जाएगा कैसे, क्योंकि भगवान राम के बारे में या आप किसी भी चीज के बारे में, जब भी आप किसी अपने आप जिसको मानते हो, यानी जिसकी आप पूजा करते हो, जिसको आप मानते हो, किसी भी धर्म से हो, जिसको भी आप मानते हो, वो भक्ति रस के अंतर्गत आएगा। और वात्सल्य रस में क्या है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जहां पर वात्सल्य प्रेम हो, मां और बच्चे के बीच में प्रेम होता है, वहां वात्सल्य रस पाया जाता है ना। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लीन हो। तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों, यहां पर चीजें क्या है, बड़ी आसान थी, और बड़ी आसान तरीके से हमने कितने मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर चीजों को बहुत आसानी तरीके से हमने रसों को पढ़ लिया है। तो ये बताइएगा, क्या आप रसों से आने वाले कोई भी क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे? मैंने पूरी तरीके से वो आनंद, जो रस का मतलब आनंद होता है, उसी आनंद के साथ इस चैप्टर को पढ़ाया है, और उसी आनंद के साथ आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि ईमानदारी से अगर पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी से बच्चों को बताएं कि सुबह से 9 बजे से लेकर रात्रि के 10-11 बजे तक क्लासेस का सिलसिला थमता नहीं है। गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जुड़ जाना, GURUJI स्पेस WORLD, गुरुजी वर्ल्ड का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो ऐसा लोगो मिलेगा दोस्तों। और याद रखिएगा कि चीजें बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स भी बहुत जीरो से चल रही, शिखर तक चल रही है, सुबह 9 बजे। चलिए भैया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। शेयर करना जरूर यहां पर जरूर करें, और जिससे क्या है, जिससे और भी बच्चे आ सकें। वंदे मातरम।